ठीक है, तो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे कानून, विभिन्न परियोजनाएं। तो इन सब में जो है, उसके बाद इसमें जो मंत्रालय होते हैं, निगम होते हैं, एजेंसियां होती हैं, प्रशासनिक मशीनरी जो होती है, एनजीओ होते हैं, वो सब इसमें मदद करते हैं। ठीक है, इन सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में, विभिन्न प्रकार से जो है उनका कल्याण करने में। ठीक है, अब यहाँ पर जो समाज कार्य और समाज कल्याण है, इसमें थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या होता है ये। तो समाज कार्य एक पेशा है, क्या है? एक व्यवसाय है। ठीक है, समाज कार्य एक क्या है? व्यवसायिक सेवा है जो वैज्ञानिक ज्ञान और कौशल पर आधारित है। ठीक है, इसका संबंध मानवीय संबंध जो व्यक्ति के अकेले या समूह में सहायता करने करते हैं उनसे संबंधित है, और सामाजिक और व्यक्तिगत संतुष्टि प्राप्त करने में ये मदद करता है। ठीक है, साथ ही जो समाज कल्याण है उसको फिल्डर ने परिभाषित किया है और कहा है कि समाज कल्याण सामाजिक सेवाओं की संगठित प्रणाली है। व्यक्तियों और समूह को संतोषजनक मानक प्राप्त करने में सहायता करने के लिए डिजाइन की गई है। संस्थान जीवन और स्वास्थ्य तथा व्यक्तिगत और सामाजिक रिश्ते जो उन्हें अपना विकास करने की अनुमति देते हैं, उनकी पूर्ण क्षमताओं और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप उनके परिवार और समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देने का समर्थन करती है। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने इसे परिभाषित किया और कहा कि समाज कल्याण एक कंडीशन है, स्थिति है। ठीक, तो इस प्रकार हम समाज कार्य और समाज कल्याण के बारे में जो है उसको अलग अलग संदर्भ में समझ सकते हैं, उसमें डिफरेंस को समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि समाज कार्य व्यक्ति को उनके सामने आने वाली कठिनाइयों पर काबू पाने में मदद करता है। ठीक है, और समाज कल्याण जो सामाजिक कल्याण होता है, यानी समाज कल्याण जो होता है वो क्या होता है? समाज कल्याण का तात्पर्य समाज में लोगों की सहायता के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों से है। लेकिन सामाजिक कल्याण बेरोजगारी का पैसा या भोजन टिकट है जो एक व्यक्ति को सरकार से मिलता है, यानी कि बेरोजगारी भत्ता जो होता है। ठीक है, और जो विभिन्न प्रकार की अन्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं वे समाज कल्याण का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो समाज कार्य है उसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। एक वृद्ध व्यक्ति जो हाल ही में अस्पताल में भर्ती हुआ, जब वो घर लौटता है तो उन्हें उनकी सहायता के लिए जो है सहायता की आवश्यकता होती है, दैनिक कार्यों में लंबी छुट्टी या छोटी छोटी अवधि के लिए। तो समाज कार्य पेशेवर जो है इसमें क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक है, इसकी एक आचार संहिता होती है। और जो हमारा समाज कल्याण है उसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा है। ठीक है, ये सब समाज कल्याण के अंतर्गत आते हैं। समाज कल्याण कोई पेशा नहीं है, जबकि समाज कार्य एक पेशा है, इस चीज को भी समझना है। समाज कल्याण कोई पेशा नहीं है, जबकि समाज कार्य क्या है? एक पेशा है ना, हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। तो इस प्रकार जो अंतर है छोटे छोटे, उसके माध्यम से हम चीजों को समझ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं भारतीय दृष्टिकोण से। सामाजिक कल्याण सामाजिक रूप से सामाजिक कल्याण सेवाओं के प्रावधान का प्रतीक है। जैसे कि जो वंचित समूह होते हैं, जो अनुसूचित जनजातियां होती हैं, जो जनजातियां होती हैं, जो विमुक्त जनजातियां होती हैं, जो विधवाएं माँ होती हैं। ठीक है, जो अविवाहित माताएं होती हैं। ठीक है, वृद्ध महिलाएं जो होती हैं, और जो बच्चे होते हैं, जो वृद्ध पुरुष होते हैं, सामाजिक रूप से जो कुसमायोजित व्यक्ति होते हैं, व्यवसायिक जो कर्मी जो होते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग जो लोग होते हैं, जो आर्थिक रूप से वंचित समूह होते हैं, इन सब के कल्याण के लिए, इन सब के जो है इन सब लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए समाज कल्याण जो है, जो शब्द है वो समाज कल्याण शब्द निकल कर आता है। ठीक है, और इसके माध्यम से सामाजिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं और फिर लोगों का कल्याण की करने की बात की जाती है। अब ये प्रक्रिया होती किस माध्यम से? तो जिस माध्यम से ये सेवाएं लोगों तक पहुंचती हैं उसे हम समाज कल्याण प्रशासन कहते हैं। ठीक है, तो इस संदर्भ में हम पहले प्रशासन को समझ लेते हैं कि प्रशासन क्या है। तो एडमिनिस्ट्रेशन इसे इंग्लिश में बोलते हैं, जो लोगों की सेवा से जुड़ा है, इसका अर्थ होता है सेवा करना। ठीक है, तो सेवा किसकी की जाएगी? प्रशासन में हमें लोगों को तक सेवाएं पहुंचानी है, तो लोगों की ही सेवा होगी, लोगों की देखभाल होगी। ठीक है, विभिन्न प्रकार की चीजों का प्रबंधन होगा, मामलों का प्रबंधन होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन को हम प्रबंधन और लोगों तक सर्विस पहुंचाने की एक सेवा के रूप में देखते हैं। जो कल्याणकारी गतिविधियां होती हैं जो सरकार द्वारा चलाई जाती हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन जिम्मेदार होता है और इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रशासन शब्द को जो है सभी गतिविधियों के योग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि आप जिले में देखते हैं तो जिले का जो कलेक्टर होता है, ठीक है, जो आईएएस अधिकारी होता है, उसके पास पूरे जिले का जो क्या होता है, पूरे जिले की एडमिनिस्ट्रेशन की पावर उसके पास होती है। तो उसमें बहुत सारी गतिविधियों को अंजाम देना होता है। ठीक है, जिले के जो उद्देश्य हैं, जिले की जो दिक्कतें हैं, ठीक है, उनको उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए योजना बनाना, नीतियां बनाना, कार्यक्रमों का निर्धारण करना, कार्यक्रमों में भाग लेना, लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करना, संसाधनों को सुरक्षित रखना, जिले के जो संसाधन है उसको सुरक्षित रखना, मानव और सामग्री और मशीनरी इन सबका रख रखाव करना, ध्यान करना।
सभी संसाधनों को सुदृढ़ संगठन के माध्यम से संचालन में लाना, उनके प्रदर्शन को नियंत्रित करना, लक्ष्यों की प्राप्ति करना। तो इस प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं होती हैं वो प्रशासन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। और यही सब सेवाएं जब समाज के लिए प्रयोग में लाने के लिए जब प्रशासन होता है तो उसे हम समाज कल्याण प्रशासन कह सकते हैं। इससे समाज कल्याण संस्थाओं में समाज कल्याण प्रशासन सामाजिक विधानों को कार्यान्वित करता है और कानूनों और नियमों को लोगों की सेवा में बदलता है। समाज कल्याण प्रशासन लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुशलतापूर्वक संसाधन और सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया है। इसमें व्यक्तियों, परिवारों, समूहों और समुदायों को सामाजिक संबंधों और सामाजिक समायोजन के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान की जाती है, और यही समाज कल्याण प्रशासन होता है। ठीक है। 1944 से ये बात मान ली गई कि समाज कल्याण प्रशासन समाज कार्य की शिक्षा के 8 मौलिक क्षेत्रों में से एक है, और इसे समाज कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण में पूरा स्थान दिया जाना चाहिए। हॉलिस टेलर रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सामुदायिक संगठन के साथ प्रशासन को भी समाज कार्य शिक्षा संस्थाओं के अध्ययन के 4 विस्तृत और मुख्य क्षेत्रों में से एक माना गया है। ठीक है। तो हॉलिस टेलर रिपोर्ट जो है सामुदायिक संगठन से संबंधित है, और इसमें यह भी कहा गया है कि जो समाज कार्य शिक्षा संस्थान है, ठीक है, यहाँ पर प्रशासन को भी जो है मतलब जो है माना गया है कि ये भी एक क्षेत्र है। तो इस प्रकार हम समाज कल्याण प्रशासन के महत्व को समझ सकते हैं, उसके इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। ठीक है, विभिन्न एग्जाम्पल के माध्यम से। समाज कल्याण भारत में सामाजिक कल्याण के विकास पर एक विहंगम दृष्टि, यानी कि एक दृष्टि डालते हैं कि विकास होता है कैसे है। तो ब्रिटिश काल से ही हम देखते हैं कि सामाजिक सेवाओं का जो आदान प्रदान है वो होता रहा है। बहुत से सामाजिक कानून बनाए गए हैं। 1829 में जो सामाजिक कानून बनता है उससे आप सभी परिचित हैं। सती प्रथा को रोकने के लिए कानून आता है। ठीक है। और सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सुधारों द्वारा भी वर्णित किया जाता है, इन्हें नीचे संक्षेप में समझाया गया है। ठीक है। हम देखते हैं 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनता है। ठीक है। तो इस प्रकार ये जो क्या है, ये सब सामाजिक सुरक्षा कानून ही तो है, सामाजिक सुरक्षा विधान ही तो है। सामाजिक सेवा गतिविधियों को इस प्रकार देखा जाता है। 1882 में हंटर आयोग बनता है, जिसने सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राथमिक, माध्यमिक और तकनीकी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही। एक शाही आयोग बनता है, उसने भारतीय सेना में स्वास्थ्य की स्थितियों की जांच करने की बात कही। एक प्लेग कमीशन आता है 1904 में, जिसने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने की सिफारिश की। और फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है, जिसने सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने और प्रशासित करने के लिए प्रांतों को स्वच्छता प्रदान की। ठीक है, यानी कि प्रांतीय स्वतंत्रता प्रदान की। तो इस प्रकार जो है धीरे धीरे सेवाओं का विकास होता गया, क्योंकि ये सेवाएं कहीं ना कहीं लोगों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए थी। तो ये सेवाएं समाज कल्याण के विकास में एक जो है मील का पत्थर साबित हुई। अब सामाजिक सुधार क्या होते हैं? तो भारतीय सुधारकों और सुधार आंदोलनों का जन्म ब्रिटिश काल में ही हो जाता है, जो महिलाओं के अधिकारों की समानता के लिए, अस्पृश्यता के लिए, सती प्रथा के लिए, बाल विवाह जैसी प्रथाओं का उन्मूलन करने के लिए, विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए लड़े थे। हमने सती प्रथा का एग्जाम्पल ही दिया शुरुआत में। 1829 में जो है अधिनियम लाया गया विलियम बेंटिक के द्वारा, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। बाल विवाह के क्षेत्र में जो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बहुत काम किया। ठीक है। विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में जो है रनाडे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, यानी विभिन्न प्रकार के जो समय के जो हमारे सामाजिक सुधारक थे, उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया। अब सामाजिक सुरक्षा के में क्या क्या चीजें आती है? तो सामाजिक सुरक्षा में जैसे कि बुढ़ापे के कारण जो समस्याएं आती हैं उनमें सहयोग करना, दुर्घटना के कारण जो समस्याएं आती हैं उनमें सहयोग करना, ठीक है, विकलांगता के कारण जो समस्याएं आती हैं उनमें सहयोग करना, रोजगार आदि में सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार जो है सामाजिक सुधार और सामाजिक सुरक्षा में जो डिफरेंस है वो हम यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है। और समाज कार्य को हमने बताया ही, वो पेशा, एक एक पेशा है वो। इसके बाद धीरे धीरे ये कार्यक्रम चलता रहता है, और कारखाना अधिनियम 1922 में आता है। ठीक है। भारतीय संघ अधिनियम, भारतीय व्यापार संघ अधिनियम 1926 में बनाया जाता है। व्यापार विवाद अधिनियम 1939 बनाया जाता है, तथा राज्य सरकार ने मातृत्व लाभ अधिनियम भी पारित किया। तो इस प्रकार बहुत सारे जो है कार्यक्रम, बहुत सारे जो है अधिनियम समय समय पर लाए गए, और समाज कल्याण प्रशासन को वो सुदृढ़ करते गए, मजबूत करते गए। समाज कल्याण को सर के अंतर्गत हम देखते हैं कि सरकार को विभिन्न कारकों के कारण विभिन्न रूपों में सामाजिक कल्याण उपाय प्रदान करने के लिए प्रेरित किया गया, जैसे कि शहरीकरण, औद्योगिकरण, श्रम शोषण आदि। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सहायता प्रदान करने के मामले में बहुत कम काम किया। कुछ प्रावधानों को छोड़ दे, जैसे कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों जैसे वंचित वर्गों के लिए कल्याणकारी लाभ के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1944 में शैक्षणिक सुविधाएं शुरू की गई। जैसे जैसे सामाजिक संरचनाएं अधिक जटिल होती गई, राज्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए प्रतिक्रिया देनी पड़ी। यानी कि जैसे जैसे
जो है लोगों में जागरूकता आती गई, जनसंख्या बढ़ती गई, तो राज्य को धीरे धीरे उसमें जो है दखल देना ही पड़ा, है ना। पहले क्या होता था, ब्रिटिश काल में सरकार द्वारा जो है नीतियां ज्यादा बनाई जाती थी, लेकिन धीरे धीरे जब राज्य का विकास हुआ तो सरकार बनी, ठीक है, देश आजाद हुआ, 1953 में एक बोर्ड बना जाता है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, ठीक है। और उसके बाद एक अधिनियम भी लाया जाता है, उसके तहत राज्य में भी राज्य कल्याण बोर्ड बनाए जाते हैं, और इनके माध्यम से जो है न्यूनतम प्रशासन, न्यूनतम सेवाएं सुनिश्चित करने की बात की जाती है, ठीक है। तो ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड कब बनाया गया, तो 1953 में बनाया गया। अब 1964 में जो है सभी विभागों को एक साथ लाकर सामाजिक कल्याण के लिए प्रशासनिक ढांचे की शुरुआत की गई, और 1972 में इसे सामाजिक कल्याण विभाग के रूप में पुनः नामित किया गया। इसे मंत्रालय इसे शिक्षा मंत्रालय और कल्याण के नियंत्रण में डाल दिया गया। 1985 में समाज कल्याण विभाग को एक अलग मंत्रालय के रूप में नामित किया गया, बनाया गया, और अनुसूचित जाति और जनजाति, अल्पसंख्यकों आदि के कल्याण का फोकस के क्षेत्रों में आदि का कल्याण फोकस के क्षेत्रों में शामिल थे। मंत्रालय के अधीनस्थों का भी समर्थन प्राप्त था, राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान, दृष्टिबाधित आर्थोपेडिक रूप से विकलांगों के लिए संस्थान, श्रवण बाधित जैसे संगठन के लिए संस्थान, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, तो आज जो है ये सब चीजें शुरू की गई, जो कहीं ना कहीं समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत ही चल रही थी। 1998 में समाज कल्याण विभाग का नाम बदल दिया गया, और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसका नाम रखा गया। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का गठन कब हुआ, तो 1998 में हुआ, पहले से समाज कल्याण विभाग के नाम से जाना जाता था। सामाजिक विधान सामाजिक कल्याण की दिशा में एक और कदम था। 1950 के बाद से भारत सरकार द्वारा कुछ अधिनियम बनाए गए जो वंचित समूहों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए लाए गए थे। यहाँ पर कुछ विधानों को बताया गया है, कुछ अधिनियमों की चर्चा की गई है, जैसे कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ठीक है। तो इस प्रकार बहुत सारे जो प्रावधान है वो किए गए। यहाँ पर जो मैं एक्ट का नाम ले रहा हूँ, अधिनियम का नाम ले रहा हूँ, ये अधिनियम डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं, तो इनका आपको इनकी ईयर याद रखना, इनका डेट याद रखना कब लाए गए। समान पारिश्रमिक अधिनियम बहुत बार पूछा गया है, हिंदू विवाह अधिनियम कई बार पूछा गया है, अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम कई बार पूछा गया है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम भी पूछा गया है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, 1984, फिर सती निवारण आयोग अधिनियम 1987, किशोर न्याय अधिनियम 1986, बाल श्रम निषेध विनिमय अधिनियम 1986, कर्मकार मुआवजा अधिनियम 1923, ये सारे एक्ट पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, और मल्टी बार अगर पूछे जा चुके हैं। कभी कभी होता है कि एक ही एग्जाम में ये अधिनियम दो तीन बार पूछे जाते हैं, कहीं मैचिंग के फॉर्म में, कहीं डायरेक्ट, तो इन चीजों को हमें याद रखना होगा, अच्छे से इन चीजों को समझना होगा, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पर एक्ट बताए गए हैं, जैसे कि महिलाओं की स्थिति पर राष्ट्रीय समिति, महिलाओं पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति, बच्चों के कार्यक्रमों की तैयारी हेतु 1968 में जो समिति आई, बाल देखभाल समिति, संगठित श्रम पर राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग 1990, ये विधेयक भी आया था 1990 में, फिर राष्ट्रीय महिला आयोग भी बना, ठीक है। जो स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाएं हैं उनके लिए राष्ट्रीय आयोग 1987, है ना। तो इस प्रकार ये जो प्रावधान है जो समाज कल्याण के क्षेत्र में किए गए हैं, समाज सुधार के क्षेत्र में किए गए हैं, सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में किए गए हैं, जैसे कि बच्चों के रोजगार पर कार्य समूह 1976, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब तक तीन बार आ चुकी है, 1968, 1986 और 2020। बच्चों पर राष्ट्रीय नीति 1974, राष्ट्रीय युवा नीति 1988, राष्ट्रीय आवास नीति 1991, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में फाइनली रूप से फिर से आई है 2014 में, ठीक। तो इस प्रकार हम इस चीज को यहाँ पर समझ सकते हैं, और ये चीजें एग्जाम में बहुत कुछ जाती है, जो रोजगार कार्यक्रम में ये चीजें एक साथ जो है अक्सर पूछ जाती है, तो हमें इन चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, समाज कल्याण प्रशासन के मॉडल हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।